बंगाल चुनाव में किस तरह से मतदाताओं का नाम काटा गया, और भी अन्य जहां जहां भी चुनाव हुए उसके पूर्व में एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची से आम मतदाताओं का नाम काटने का सिलसिला जारी रहा। और खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं का नाम अधिक से अधिक पूरे देश में जहां भी एसआईआर हुआ वहां पर प्रक्रिया अपना करके काटने का काम हुआ। आज जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, झारखंड राज्य में भी पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत चुनाव आयोग का एसआईआर कार्यक्रम चलाने का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। और ऐसे परिस्थिति में झारखंड के तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, विशेष करके तमाम सामाजिक संगठन और खास करके जो हमारे इलाके में जंगल पहाड़ों में रहने वाले, चाहे हमारे आदिवासी हो, मूलवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सब लोगों को ये डर सता रहा है कि एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची से मेरा नाम काट दिया जाएगा और हमको जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं उससे हम वंचित हो जाएंगे। हम लोगों ने जब प्रक्रिया शुरू होने वाला है, ऐसे में आपने देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काफी चिंता व्यक्त करते हुए इस पूरे मुद्दे को जिस तरह से उन्होंने गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लेने के बाद उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया कि एसआईआर पर सजग रहना है ताकि हमारे लोगों का मतदाता सूची से मत नहीं कटे। हम उनके इस एसआईआर के मामले में लिए गए निर्णय का स्वागत करते हैं और झारखंड तंजीम ऐलान करती है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी कार्यक्रम एसआईआर के मामले पर चलाया जाएगा, झारखंड तंजीम के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और उनके पार्टी को पूरी तरह से सहयोग करेगी, चाहे पंचायत स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड में अभी चुनाव नहीं है, पूरे देश में एसआईआर होना है, हम भी उसके लिए तैयार हैं, लेकिन एक समय सीमा एसआईआर का नहीं हो कि महीने 2 महीने में कर लेना है, 3 महीने में कर लेना है, चूंकि अभी कोई चुनाव की हड़बड़ाहट नहीं है। ऐसे में हम चुनाव आयोग से मिलने वाले हैं। चुनाव आयोग से झारखंड तंजीम का एक प्रतिनिधि मंडल मिल करके ये मांग करने वाला है कि आप समय सीमा एसआईआर का नहीं बांधे। दूसरी चीज है कि एसआईआर में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और 10 डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे गए हैं जिनकी सूची आप लोगों के पास उपलब्ध है, नहीं होगा तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। उस 10 जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं एसआईआर के लिए, ये भी हम लोगों का मांग होगा तो उसमें किसी एक ही को, चाहे आप आधार कार्ड को आधार बना लें, चाहे आप पासपोर्ट को आधार बना लें, चाहे आप जातीय प्रमाण पत्र को, लेकिन अगर किसी को एक आधार बना करके आप लोगों को इसमें एसआईआर में शामिल करना चाहिए। जिनके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास करके जो हमारा पिछड़ा इलाका है और विशेष करके अल्पसंख्यक, कि जो समय सीमा पर हो सकता है कि कागजात नहीं पहुंचा सके, तो आप उनको मौका दीजिए। या बहुत से लोगों के पास कागजात नहीं भी होगा तो वैसे लोगों को हम लोगों को मौका देना चाहिए, चुनाव आयोग को मौका देना चाहिए कि वे अपने कागजात को भी दुरुस्त कर ले। साथ ही साथ जिनका नाम कटने वाला है उनको आप सूचना दीजिए कि अमुक कारणों से आपका नाम काटा जा रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स आप व्यवस्था करें। तो ये सब सारी सहूलतें झारखंड तंजीम ये मांग करती है कि ये सारी सहूलतें जो मिल सकती है एक मतदाता मालिक को, उसको चुनाव आयोग को
देना चाहिए। और चूंकि एसआईआर देश में ये जो सरकार है और इस सरकार की जो नीति है आम जनता को परेशान करना और एक जो साजिश चल रही है पूरे देश में कि एसआईआर के नाम से वैसे समाज को वंचित करना जिन समाज का वोट, मैं खुले तौर पर बोल सकता हूं कि जिस समाज का वोट आज के केंद्र सरकार को कभी प्राप्त नहीं होता है, वैसे लोग साजिश से वैसे समाज के मतदाताओं को मतदाता सूची से काटने का प्रयास कर रही है, जिसको झारखंड तंजीम झारखंड में सफल नहीं होने देगी। और झारखंड तंजीम ने यह निर्णय ले लिया है कि हम पूरे झारखंड के पूरे प्रदेश में हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। हमारे लोग जाएंगे, सामाजिक संगठनों से मिलेंगे, हमारे पदाधिकारी जाएंगे, जिला में आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से लोगों को अवगत कराएंगे, जागरूक कराएंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे। साथ ही साथ बहुत जल्द झारखंड तंजीम का जो केंद्रीय कार्यालय है रांची में, हम वहां पर एक वार रूम बनाने जा रहे हैं। वहां पर एक नंबर होगा कि जिन लोगों को भी अगर एसआईआर में किसी तरह की दिक्कत हो रही है वो उस वार रूम से संपर्क करेंगे। झारखंड तंजीम का कार्यालय जो मेन रोड में है और उससे संपर्क करेंगे। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं, बहुत सारे लोगों का, साथियों का नाम आधार कार्ड में गलत नाम होगा, जातीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा होगा, तो वैसे लोगों के लिए भी हम झारखंड तंजीम के कार्यालय में व्यवस्था रखेंगे। हमारे लोग रहेंगे, हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहेंगे, जो उनको वो सारी सहूलतें उपलब्ध कराएंगे जिससे कि उनका पूरी तरह से मतदाता सूची में वैध हो जाए। मेरा तो अपना मांगना, चुनाव आयोग से हम ये मिलकर ये भी मांग करने वाले हैं कि आपका जो 10 आधार है उसमें किसी एक ही आधार को मतदाता में रहने का दिया जाए, जिससे झारखंड में विशेष करके। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज आप लोगों को हमने बुलाया था और इन्हीं सब बातों आप लोगों के बीच में ये किया हूं ताकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और आपके माध्यम से हमारी बात आम मतदाता मालिक के बीच पहुंचे। हमने लिखित भी दिया है। किसी पत्रकार भाइयों को या किसी तरह का कोई अगर सवाल है तो आप सवाल हम लोगों से कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे कर सकते हैं कि मतलब टारगेटेड करके मुस्लिम समाज को, समाज, चूंकि जिस तरह से बिहार में हुआ, जिस तरह से बंगाल में हुआ, जिस तरह से आसाम में हुआ, तो जब सवाल है कि एक जगह 3 जगह ऐसे हो गए हैं तो निश्चित तौर पर ये डर और भय हम लोगों को लगा हुआ है कि और एसआईआर तो एक साजिश है, वैसे मतदाता मालिकों का नाम काट देना जो उनके पक्ष में नहीं है। इसलिए हम लोग को आशंका है, इसलिए हम लोगों ने आशंका व्यक्त किया है अन्य राज्यों के एसआईआर के जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर।